अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ इसका नाम है थ्योरी ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्जिंग। थ्योरी ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्जिंग का जो कोड है वो है जी MW102। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वेल्डिंग का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने बेसिकली थ्योरी स्टडी करनी है। थ्योरी दो चीज़ों की थ्योरी है, नंबर 1 इज़ वेल्डिंग एंड नंबर 2 इज़ फोर्जिंग। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने फोर्जिंग और वेल्डिंग की थ्योरी को स्टडी करना है। जनरली जो ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट टोटल 17 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट वेल्डिंग की थ्योरी और जो फोर्जिंग है उसकी थ्योरी को हम स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि थ्रू आउट द ईयर आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स स्टडी करने हैं। यानी कि ये जो लेक्चर हमारा आज का है, इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थ्योरी ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्जिंग का, कि सारे साल के अंदर हमने किन किन चैप्टर्स को स्टडी करना है। लेट्स गो वन बाय वन देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो होगा आपका वो होगा सेफ्टी रूल्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के अंदर किन किन सेफ्टी के रूल्स को मेजर किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 आपका वेल्डिंग टर्मिनोलॉजीज़ का होगा। वेल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ वेल्डिंग के सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 वेल्डिंग एब्रीवेशंस का होगा। अक्सर औक़ात थ्योरी के अंदर वेल्डिंग और फोर्जिंग की थ्योरी के अंदर कुछ शॉर्ट टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन शॉर्ट टर्म्स का क्या क्या मतलब है, वो शॉर्ट टर्म्स किन किन चीज़ों पर मुहित होती हैं, यानी कि उनकी एब्रीवेशंस क्या हैं, वो हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 जो होगा आपका वो वेल्डिंग प्रोसेसेस का होगा। डिटेल के अंदर जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं वो तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर आप लोग देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो वेल्डिंग टेक्निक्स हैं, जो वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं, उनका इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आर्क वेल्डिंग मशीन्स, आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए किन किन मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर जो 6 होगा वो होगा आपका पोलैरिटी का। बेसिकली जो पोलैरिटी है वो फ्लो ऑफ करंट का नाम है। आपका करंट किस तरह से फ़्लो कर रहा है, ये बेसिकली एक पोलैरिटी है। इसको जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पोलैरिटी कितने टाइप की होती है, ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 7 वेल्डिंग कंज्यूमेबल, वेल्डिंग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेल्डिंग करते वक्त कंज्यूम हो जाती हैं, चैप्टर नंबर 7 हमें बताएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका वो है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेल्डिंग पोजीशंस। वेल्डिंग को परफॉर्म करते वक्त हम लोग किस तरह से बेसिकली वेल्डिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमें वेल्डिंग जॉइंट्स बताएगा। दो हिस्से जिनको हम वेल्ड कर रहे हैं उनकी पोजीशन हमने कैसे रखी हुई है, विच इज़ वेल्डिंग जॉइंट, जो कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका वो टाइप ऑफ वेल्ड होगा। इसके अंदर हम देखेंगे कितनी टाइप्स ऑफ वेल्ड हम बेसिकली परफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 गैस वेल्डिंग का आ जाता है, यानी कि जिस तरह से आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करते हैं, गैसेस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग वेल्डिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 11 के अंदर देखेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 जो होगा आपका वो होगा वेल्डिंग टॉर्चेस का। गैस वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ब्लो पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टॉर्चेस का इस्तेमाल करते हैं। वो टॉर्चेस कितनी हैं, कितने टाइप्स की हैं, ये हमें चैप्टर नंबर 12 के अंदर पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर जो 13 है विच इज़ प्रेशर रेगुलेटर, गैसेस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेगुलेटर्स कितनी टाइप से होते हैं, वो कितने किस तरह प्रेशर को अब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी डिटेल हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर। और इसी तरह से चैप्टर नंबर जो 14 है वो है आपका गैस सिलेंडर का। जो गैसेस गैस वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं उनको स्टोर करने के लिए जो सिलेंडर इस्तेमाल की जाते हैं वो चैप्टर नंबर 14 के अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 जो होगा आपका ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम्स हैं। वेल्डिंग के दौरान हम लोग फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हैं। दो गैसेस में कौन कौन सी गैसेस, एक का नाम है ऑक्सी, ऑक्सी स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, ये बेसिकली ऑक्सी शॉर्ट टर्म इस्तेमाल की जाती है ऑक्सीजन के लिए। दूसरी जो गैस है आपकी वो है एसिटिलीन। इन दोनों गैसेस का मिक्सचर बनाने के बाद हम एक फ्लेम बनाते हैं
बल्कि एक फ्लेम इस्तेमाल नहीं बल्कि एक से ज़्यादा फ्लेम्स इस्तेमाल की जाते हैं। वो फ्लेम कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी जो डिटेल है वो चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमें पता चल जाएगी। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 16 है वो है वेल्डिंग टेक्निक्स का। वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, चैप्टर नंबर 16 के अंदर पता चलेगा। लास्ट जो चैप्टर होगा आपका वो होगा फोर्जिंग का। फोर्जिंग को परफॉर्म करने का अमल कैसे किया जाता है, फोर्जिंग के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके अलावा फोर्जिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, ये चैप्टर नंबर 17 के अंदर देख लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके ये आपके जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ वेल्डिंग एंड फोर्जिंग का, उसका एक डिटेल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 1 के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।